बांग्लादेश में पिछले साल हुए छात्र आंदोलन और तख्ता पलट की तस्वीरें शायद ही कोई भुला पाया हो। उसी आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। लेकिन अब खबर है कि शेख हसीना इसी साल दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल हो सकती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक वे दिसंबर तक ढाका लौटने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि उनका मकसद अपनी पार्टी अवामी लीग को फिर से मजबूत करना और बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय वापसी करना है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में सरकार विरोधी छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल गए थे। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा। तब से वह भारत में रह रही है। अब खबर है कि शेख हसीना ने अपनी इच्छा से बांग्लादेश लौटने का फैसला किया है। हालांकि उनकी वापसी ऐसे समय में हो रही है जब उनके खिलाफ कई कानूनी मामले चल रहे हैं और बांग्लादेश सरकार पहले से ही उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। जियोपॉलिटिकल विश्लेषक ब्रह्म चेलानी का मानना है कि शेख हसीना का ये फैसला एक बड़ा राजनीतिक दांव है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर शेख हसीना अपनी मर्जी से बांग्लादेश लौटकर सरेंडर करती हैं तो इससे मौजूदा सरकार मुश्किल स्थिति में आ सकती है। ऐसा कदम उन्हें भगोड़े की छवि से बाहर निकालकर एक ऐसी नेता के रूप में पेश कर सकता है जो कानून का सामना करने के लिए तैयार है। ब्रह्म चेलानी का कहना है कि अगर शेख हसीना खुद लौटती है तो इससे बांग्लादेश सरकार की प्रत्यर्पण की कोशिश भी काफी हद तक बेअसर हो सकती है। साथ ही इससे उनकी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह पैदा हो सकता है। दूसरी ओर सरकार के सामने भी चुनौतियां होंगी कि वह इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। विशेषज्ञ का ये भी मानना है कि मौजूदा हालात में शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की राजनीति को और गर्मा सकती है। पहले से मौजूद राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है और देश में तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। बता दें कि नवंबर 2025 में ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। वहीं अवामी लीग के नेताओं का कहना है कि शेख हसीना किसी भी कानूनी या राजनीतिक चुनौती से डरने वाली नहीं है। पार्टी नेताओं के मुताबिक वे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और उनके समर्थक भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या शेख हसीना वास्तव में दिसंबर में ढाका लौटती है और अगर लौटती है तो उनकी ये वापसी बांग्लादेश की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेकर आ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।